हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ राकेश यादव। आज हम लोग का बाइनोमियल थ्योरम का ये सेकेंड लेक्चर है। तो उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था व्हाट इज़ n फैक्टोरियल और हम लोग इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे वैल्यू ऑफ द 5 फैक्टोरियल, वैल्यू ऑफ द 4 फैक्टोरियल, वैल्यू ऑफ द n फैक्टोरियल इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। उसके बाद हम लोगों ने देखा था स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट द NCR। NCR इंडिकेट क्या करता है, इसका कैलकुलेट करने के लिए हमने फार्मूला देखा था NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और हम लोगों ने इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे थे। इन लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सपेंशन ऑफ द a प्लस बी के पावर n यूजिंग द पास्कल ट्रायंगल। हम लोगों ने पास्कल ट्रायंगल से क्या निकाला था, बाइनोमियल कोफिशिएंट। हम लोगों ने लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने एक लिमिटेशन देखा। तो लिमिटेशन क्या था, व्हेन द वैल्यू ऑफ द n इज लार्ज लाइक n इक्वल टू 20, n इक्वल टू 15, इट्स बिकम वेरी लेंदी प्रोसेस टू कैलकुलेट द बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम आज हम लोग करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ द NCR। आज के लेक्चर में हम लोग यही देखने वाले हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ द a प्लस बी के पावर n इन टर्म्स ऑफ द NCR। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम लोग क्या देखेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका हमें देखना है a प्लस बी के पावर n किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ द NCR। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं NC0 a के पावर n b के पावर 0 प्लस NC1 a के पावर n माइनस 1 b के पावर 1 प्लस NC2 a के पावर n माइनस 2 b के पावर 2 प्लस NC3 a के पावर n माइनस 3 b के पावर 3। इन द सेम वे हम लिख सकते हैं NCn a के पावर n माइनस n b के पावर 0, सॉरी b के पावर n। यहाँ पे NC0, NC1, NC2 क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट है जो हम लोग पास्कल ट्रायंगल से निकालते थे। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ एनी टर्म वी कैन इजीली कैलकुलेट। तो हम लोग यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन देखे थे, हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन नोट किया था। तो हम लोग देखते हैं वो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे होल्ड करता है कि नहीं। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था, नंबर ऑफ द टर्म इज इक्वल टू n प्लस 1। यहाँ पे हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 0, 1, 2, NC0, NC1, NC2, NC3 अप टू NCn मीन्स 0, 1, 2, 3 up to n. How many terms are there? 1, 2, 3 up to n means number of the term is this is n, 0 is 1, and number of term is n plus 1। हम लोग का पहला ऑब्जर्वेशन था, ये यहाँ पे होल्ड कर रहा है। हम लोगों ने सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या देखा था, वैल्यू ऑफ a इज डिक्रीजिंग फ्रॉम n टू 0। वैल्यू ऑफ a इज डिक्रीजिंग, यहाँ पे पावर ऑफ a इज डिक्रीजिंग फ्रॉम n टू 0। यहाँ पे a का पावर क्या है, n है, यहाँ a का पावर n माइनस 1, यहाँ a का पावर n माइनस 2, यहाँ a का पावर n माइनस 3। मीन्स हम लोग देख रहे हैं पावर ऑफ a इज डिक्रीजिंग फ्रॉम n टू 0। पावर ऑफ a इज डिक्रीजिंग फ्रॉम n टू 0। हम लोग सेकेंड ऑब्जर्वेशन था, ये भी होल्ड कर रहा है। हम लोगों ने थर्ड ऑब्जर्व क्या किया था, पावर ऑफ b के पावर, b के पावर जो b के पावर है वो इंक्रीज कर रहा है बाई 1। यहाँ पे क्या है, b के पावर 0, b के पावर 1, b के पावर 2, b के पावर 3, b के पावर n। हम लोगों ने क्या देख रहे हैं, पावर ऑफ b इज इंक्रीजिंग बाई 1। इसी तरह हम लोग जब पास्कल ट्रायंगल से कर रहे थे वहाँ पे भी था, पावर ऑफ b इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू n, इट्स ओके। और लास्ट हम लोगों ने क्या देखा था, सम ऑफ पावर ऑफ a एंड b इज इक्वल टू n। सम ऑफ पावर ऑफ a एंड b n प्लस 0, n माइनस 1 प्लस 1, n माइनस 2 प्लस 2, n माइनस 3 प्लस 3, n माइनस n प्लस n मीन्स सम ऑफ पावर ऑफ a एंड b इज इक्वल टू n। सम ऑफ पावर ऑफ a एंड b इज इक्वल टू n। ओके, ये भी होल्ड कर रहा है।
कितने टर्म यहाँ पे है, n+1 टर्म है, ठीक। दिस इज फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ओके। तो हम लोग देखेंगे अब जनरल टर्म। इसको हम जनरल टर्म कैसे लिखते हैं? सपोज हमें लिखना है थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म या एट्थ टर्म, हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? तो हम लोग देखेंगे जनरल टर्म ऑफ a + b के पावर n, जनरल टर्म ऑफ a + b के पावर n, ओके। ये क्या है? दिस इज फर्स्ट टर्म t1, t1 इक्वल टू क्या? nc0 a के पावर n-0 b के पावर 0, दिस इज फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म t2, t2 क्या है? nc1 a के पावर n-1 b के पावर 1, दिस इज थर्ड टर्म। t3, t3 क्या है? nc2 a के पावर n-2 b के पावर 2, दिस इज फोर्थ टर्म। t4 nc3 a के पावर n-3 b के पावर 3। हम लोग यहाँ पे एक चीज़ नोट कर रहे हैं, उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। ये t1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? t0 + 1, t2 इसको क्या लिख सकते हैं? 1 + 1, t3 इसको क्या लिख सकते हैं? 2 + 1, t4 क्या लिख देंगे? t3 + 1, ओके। 1 0 + 1, t2 1 + 1, t3 2 + 1, t4 3 + 1। तो हम लोग एक चीज़ नोट कर रहे हैं, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 3। मीन्स यदि हमें लिखना होगा tr + 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ncr। हमें लिखना है tr + 1, तो क्या लिखेंगे? ncr। यहाँ पे r की वैल्यू 0, nc0, यहाँ पे r की वैल्यू 1, nc1, दिस इज nc1, यहाँ पे r की वैल्यू 2, t2 + 1, nc2, ओके। हम लोग देख रहे हैं अब क्या? 0 n-0 a के पावर n-0, 1 a के पावर n-1, 2 a के पावर n-2, 3 a के पावर n-3। तो हम a के पावर कैसे लिख सकते हैं? tr + 1 ncr, यहाँ पे r है तो क्या हो जाएगा? a के पावर n-r, जैसे यहाँ पे n-0, n-1, n-2, n-3, और ऐसे हम लिख सकते हैं n-r। और हमें क्या बचा? b के पावर लिखना है, तो यहाँ पे क्या है? nc0 b के पावर 0, nc1 b के पावर 1, nc2 b के पावर 2, nc3 b के पावर 3। तो हम क्या लिख देंगे? ncr b के पावर r। ये क्या है? जनरल टर्म। बाइनॉमियल थ्योरम में इस फार्मूला का मैक्सिमम यूज होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन कम फ्रॉम दिस फार्मूला है, tr + 1 ncr a के पावर n-r b के पावर r। इसमें पूछ देगा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 3, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, सभी में इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो इसे अच्छी तरह समझ लो कि हमें tr + 1 टर्म लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे। अब सपोज हमें लिखना है क्या? t7 मीन्स सेवन्थ टर्म लिखना है, सेवन्थ टर्म लिखना है, जिसको हम कैसे पहले लिखेंगे? t6 + 1 r + 1 = nc, r की वैल्यू 6, a के पावर n-r, n-r की वैल्यू 6, b के पावर r। ये क्या होगा? दिस इज सेवन्थ टर्म। हमें लिखना है क्या? सपोज आई हैव टू राइट 9th टर्म, तो हम क्या लिख देंगे? पहले 9th को लिख देंगे t8 + 1 = nc, ncr, r की वैल्यू 8, nc8, a के पावर n-r, r की वैल्यू 8, n-8, b के पावर 8। अंडरस्टूड? हाउ टू राइट द जनरल टर्म? वेरी इंपॉर्टेंट। हमने क्या देखा था? जनरल टर्म देखा था tr + 1 =
एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी के पावर आर। ये हम लोग जनरल टर्म देखा था। ये हमारा क्या है, एक्सपेंडेड फार्म है। इसे हम सिग्मा फार्म कैसे लिख सकते हैं, तो सिग्मा जनरल टर्म लिख दें, एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी के पावर आर। आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, आर की वैल्यू 0 1 2 मीन्स आर की वैल्यू 0 से लेकर एन तक वेरी कर रहा है। यहाँ पे आर इक्वल टू 0 से लेकर एन तक। ये क्या हो गया, ए प्लस बी के पावर एन, ये इसका सिग्मा फॉर्म में हो गया और दिस इज जनरल टर्म। ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों ने पहले क्या देखा है, ए प्लस बी के पावर एन। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ए माइनस बी के पावर एन। दिस इज आल्सो बाइनोमियल, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, देयर आर टू टर्म, दिस इज आल्सो बाइनोमियल। तो हम लोग यहाँ पे देखा था ए प्लस बी के पावर एन। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, ए माइनस बी के पावर एन का एक्सपेंशन। तो हम इसको क्या लिख देंगे, ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी के पावर एन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को अंदर ले लिया प्लस। ओके, अब यहाँ पर हमारा एक वैल्यू क्या है, ए, और बी का वैल्यू माइनस बी। तो हम इसी तरह इसको एक्सपेंड कर देंगे, सिर्फ बी की जगह क्या ले देंगे, माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, ये एन सी 0 ए के पावर एन माइनस बी के पावर 0 प्लस एन सी 1 ए के पावर एन माइनस 1 माइनस बी के पावर 1 प्लस एन सी 2 ए के पावर एन माइनस 2 माइनस बी के पावर 2 प्लस एन सी 3 ए के पावर एन माइनस 3 माइनस बी के पावर 3। इसी तरह इसको एंड सो ऑन, एन सी एन ए के पावर 0 माइनस बी के पावर एन। ओके, हम लोग इसके अब देखेंगे, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एन सी 0 ए के पावर एन, एन सी 0 ए के पावर एन, यहाँ पे एन सी 1, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एन सी 1 ए के पावर एन माइनस 1 माइनस बी के पावर 1, ऑड पावर है तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एन सी 1 ए के पावर एन माइनस 1 बी के पावर 1। थर्ड टर्म क्या देख रहे हैं, माइनस बी के पावर इवन है, इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा ये एन सी 2 ए के पावर एन माइनस 2 बी स्क्वायर। थर्ड टर्म क्या देख रहे हैं, माइनस बी के पावर 3 है, ऑड पावर है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस एन सी 3 ए के पावर एन माइनस 3 बी के पावर क्यू। इसी तरह क्या हो जाएगा, प्लस एन सी एन बी के पावर एन माइनस 1 के पावर एन। यदि एन इवन होगा तो प्लस हो जाएगा, यदि एन ऑड होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, सिर्फ इसी तरह क्या है, साइन अल्टरनेट हो गया है। प्लस कहाँ पर है, यहाँ पे प्लस माइनस, सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव इन द सेम वे ए प्लस बी के पावर एन, ओनली साइन इज अल्टरनेट। ओके, इसका अब हमें लिखना है जनरल टर्म। हमें इसका जनरल टर्म लिखना है तो क्या हो जाएगा, हमें जनरल टर्म किसका लिखना है, ए माइनस बी के पावर एन का, ए माइनस बी के पावर एन का हमें लिखना है। क्या हो जाएगा, एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी के पावर आर माइनस 1 के पावर आर। माइनस 1 के पावर क्या डिसाइड करेगा, साइन डिसाइड करेगा, पॉजिटिव और निगेटिव। ओके, जैसे हम लोग ए प्लस बी के पावर एन में जनरल टर्म क्या लिखते थे, एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी के पावर आर। इसमें एक टर्म और ऐड हो गया है, माइनस 1 के पावर आर। क्लियर। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी के पावर एन इन टर्म्स ऑफ द एन सी आर। और अब हम लोगों ने देखा इसका जनरल टर्म क्या होगा। फिर हम लोगों ने देखा ए माइनस बी के पावर एन का एक्सपेंशन और इसका जनरल टर्म। ओके, हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब हम लोग क्या देखने वाला है, क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। तो हमने क्या क्या पढ़ा था हम लोग टी आर प्लस 1 का जनरल टर्म क्या है, एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी के पावर आर। इसी फार्मूला का मैक्सिमम यूज होगा। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट,
हमें क्या निकालना है, फाइंड द फिफ्थ टर्म, हमें फिफ्थ टर्म निकालना है इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x + 2y की पावर 9। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 9 + 1, टोटल नंबर ऑफ टर्म इज n + 1, टोटल कितने टर्म हो जाएगा, 10th टर्म। हमें कौन सा टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है। हमें कौन सा टर्म निकालना है, t5। तो हमने क्या देखा था, tr + 1, तो हम 5 क्या लिख सकते हैं, t4 + 1 = ncr। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 9c, r की वैल्यू 4, फिर a के पावर n - r, a की वैल्यू क्या है 3x के पावर 9 - 4, b की पावर r, b की वैल्यू क्या है 2i के पावर r। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा ये 9c4, 3 के पावर 5, सॉरी r की वैल्यू 4, 2 के पावर 4, x के पावर 5 एंड y के पावर 4। इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम, वेरी बेसिक क्वेश्चन। हम लोग थोड़ा और लेवल ऊपर करते हैं। तो एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, जनरली दिस क्वेश्चन जनरली आस्क्ड इन द एग्जाम लाइक इन JEE मेन और इन CBSE एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2। हमें क्या निकालना है, फाइंड द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x। इंडिपेंडेंट फ्रॉम x का मतलब क्या हुआ, x के पावर 0। जब x के पावर 0 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, मीन्स द टर्म इन विच पावर ऑफ x इज 0। जब x के पावर 0 होगा तभी इंडिपेंडेंट फ्रॉम x होगा। इसके एक्सपेंशन में तो यहाँ टोटल नंबर टर्म इज 10 + 1। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, इसका जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म पहले लिखेंगे tr + 1, जनरल टर्म क्या हो जाएगा ncr, n की वैल्यू कितना है 10 है, 3x² + 1/4x³ के पावर 10। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या लिखेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे। तो n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू 10 10cr। ठीक, a के पावर n - r, a की वैल्यू कितना है 3x² के पावर 10 - r, b के पावर r, b की वैल्यू कितना है 1/4x³, तो 1/4x³ के पावर r। ठीक, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा 10cr, 3 के पावर 10 - r, x के पावर 20 - 2r। ये कैसे आया, a के पावर m के पावर n = a के पावर mn। तो यहाँ पे क्या है x², तो 2 कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 10 20 - 2r, और इन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 4 के पावर r, x के पावर 3r। इसको और सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा 10cr, 3 के पावर 10 - r अपॉन में 4 के पावर r, x क्या हो जाएगा x के पावर 20 - 2r - 3r -5r, a के पावर m अपॉन a के पावर n = a के पावर m - n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 - 2r - 3r, 20 - 5r। हमें क्या निकालना है x के पावर 0, तभी ये टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x होगा। तो हमें क्या लिख सकते हैं 20 - 5r = 0, 20 - 5r = 0, मीन्स r = 20/5, r = 4, r = 4। तो कौन सा टर्म होगा ये t4 + 1 = t5, मीन्स फिफ्थ टर्म इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x। जब हम लोग इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो उसमें जो फिफ्थ टर्म होगा वहाँ पे x के पावर 0 आएगा, मीन्स फिफ्थ टर्म इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x। सपोज इन द सेम क्वेश्चन यहाँ पे जो x के पावर 20 - 5r, हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है x के पावर 20 - 3r। एज्यूम हम कर रहे हैं 20 - 5r की जगह क्या बन रहा है 20 - 3r। तो हमें इंडिपेंडेंट फ्रॉम x लिखना है। ठीक, हमारा क्या बन रहा है ये x के पावर 20 - 3r, इसकी जगह
तो क्या हो जाएगा x की पावर 0 मीन्स 20 माइनस 3r इज इक्वल टू 0 मीन्स r इज इक्वल टू 20/3 इज इक्वल टू 6.67। ठीक, r की वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, लेकिन हमें r की वैल्यू क्या आना चाहिए, या तो 0 या तो 1 या तो 2, बिकॉज r इंडिकेट पोजीशन। तो पोजीशन क्या होगा, या तो फर्स्ट पोजीशन होगा, या तो सेकेंड पोजीशन होगा, या तो थर्ड पोजीशन होगा। मीन्स हमें r की वैल्यू क्या होगा, 0 1 2 3 4, मीन्स r की वैल्यू इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर या 0। लेकिन यहाँ पे हमें क्या आ रहा है, r की वैल्यू डेसिमल आ रहा है। मीन्स ऐसा कोई टर्म नहीं होगा विच इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम x। हमेशा r की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, 0 to n। अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल नंबर 3, हम लोग एग्जाम्पल 2 में क्या देखे थे, द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x। इससे सेम क्वेश्चन बस लिटिल बिट डिफरेंट होगा। क्वेश्चन क्या होगा, सेवन एक्स की पावर 9। वहाँ पे क्या था, फाइंड द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x। मीन्स हमें क्या निकालना था x की पावर 0। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर क्यूब। कोएफिशिएंट मतलब क्या हुआ, द कंस्टेंट विच इज मल्टीप्लाई विथ x, k इंटू एक्स की पावर 3। हमें ये k निकालना है कोएफिशिएंट। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसका जनरल टर्म लिखेंगे। तो जनरल टर्म क्या हो जाएगा, इसका हमें 3x³ + 1/7x की पावर 9 का जनरल टर्म लिखना है। तो जनरल टर्म इसको लिख लेते हैं, tr + 1 इज इक्वल टू 9cr 3x³ की पावर 9 3x की पावर 9 - r 1/7x की पावर r। इसको सिंप्लीफाई करें, 9cr 3 की पावर 9 - r x की पावर 27 - 3r अपॉन x की पावर r 7 की पावर r। तो ये हमारा क्या है, ये कांस्टेंट है। तो उससे पहले हमें r की वैल्यू चाहिए। तो ये कांस्टेंट k इंटू एक्स की पावर 27 - 4r। हमें निकालना है कितना है, x की पावर 3। इसका मतलब x की पावर 3, दिस मीन्स 27 - 4r इज इक्वल टू 3, मीन्स 4r इज इक्वल टू 24, मीन्स r इज इक्वल टू 6। व्हेन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 6, वी विल गेट द x की पावर 3। तो हम यहाँ r की वैल्यू पुट करते हैं, r की वैल्यू 6 पुट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, t6 + 1 मीन्स t7 इज इक्वल टू 9c7 3 की पावर 9 माइनस r की वैल्यू 6, 9 - 6 अपन 7 की पावर 6। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3। ओके। एग्जाम्पल 4, सेम टाइप क्वेश्चन है, सिर्फ एक नया कॉन्सेप्ट देखना है हमें। तो उसके लिए हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म, बट फ्रॉम द एंड। हम लोग अभी तक क्या निकाल रहे थे, फ्रॉम द बिगिनिंग। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फ्रॉम द एंड निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, इफ देयर आर टोटल n टर्म्स, इफ देयर आर टोटल n टर्म्स, जैसे t1 t2 t3 up to tn, if there are total n terms, then pth term from the end, pth term from the end is equal to n minus p plus 1th term from the beginning,
यदि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म इज n है, टोटल नंबर ऑफ टर्म इज n और हमें निकालना है pth टर्म फ्रॉम द इन, तो उसके हम लोग क्या करेंगे, पहले n में से p माइनस कर देंगे और उसमें ऐड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वो वाला टर्म होगा फ्रॉम द बिगिनिंग। जैसे सपोज टोटल नंबर ऑफ टर्म इज हम लोग लेते हैं 5, टोटल नंबर ऑफ टर्म इज t1 t2 t3 t4 t5, हम लोग टोटल नंबर ऑफ टर्म अज्यूम करते हैं 5। तो हमें मान लीजिए ये क्या है t4, t4 इज सेकेंड टर्म फ्रॉम द इन, t4 क्या है सेकेंड टर्म फ्रॉम द इन। हम लोग बिगिनिंग से देख लेते हैं कौन सा टर्म आता है, बिगिनिंग से क्या हो जाएगा n माइनस पी, n की वैल्यू कितना है 5 और p की वैल्यू सेकेंड 5 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग 1 2 3 4, क्लियर। सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, मीन्स हमें क्या देखना, टोटल इफ टोटल नंबर ऑफ टर्म इज n देन pth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू n माइनस c प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो यहाँ पे कितने टर्म होंगे 3x प्लस 2i की पावर 9, मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 10, 3x प्लस 2i की पावर 9 n की इक्वल टू 9, टोटल नंबर ऑफ टर्म इज n प्लस 1, टोटल टर्म n प्लस 1 इज इक्वल टू 10। हमें क्या निकालना है, फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, मीन्स फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू 10 माइनस 5 प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग क्या हो जाएगा 10 5 प्लस 6 सिक्स टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, या तो हम फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकाल लें या सिक्स टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकाल लें, तो हम लोग बिगिनिंग से निकाल लेते हैं। तो t6 इक्वल टू t5 प्लस 1, t6 क्या लिख देंगे t5 प्लस 1, और हमें जनरल फार्मूला क्या है NCR, n की वैल्यू 9, 9c, r की वैल्यू 5, 9c 5, a की वैल्यू 3x की पावर 9 माइनस 5, b की वैल्यू 2i के पावर r, 2b के पावर r, मीन्स b दिस इज r इक्वल टू 5। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9c5, 3 के पावर 4, 2 के पावर 5, x के पावर 4, y के पावर 5, मीन्स फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, दिस इज वैल्यू। ओके, I cover almost every type of the question that can be asked from this topic, जनरल टर्म ऑफ द a प्लस बी के पावर n। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, हम लोग इस पर प्रॉब्लम करेंगे, मोर एंड मोर प्रॉब्लम, सो दैट मोर कॉन्सेप्ट इज गेटिंग क्लियर।